अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना रोज सफाई किए भी आप अपने घर को साफ और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही 8 सिंपल हैबिट शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत के अपने घर को हमेशा क्लीन रख सकते हैं। सबसे पहली हैबिट बहुत सिंपल है। शूज को घर के अंदर लाने की बजाय बाहर शू रैक में रखिए। हम बाहर से जो डस्ट लेकर आते हैं उसका सबसे बड़ा सोर्स हमारे शूज होते हैं। शू रैक को हमेशा एंट्रेंस के बाहर रखिए। सिर्फ शू रैक ही काफ़ी नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी का डोरमेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में एंटर होने से पहले अपने पैरों को डोरमेट पर रब करने की हैबिट बना लीजिए। और अगर घर में आप स्लीपर पहनते हो तो उन्हें भी क्लीन रखिए। ये छोटी सी हैबिट डस्ट को घर के अंदर आने से काफ़ी हद तक रोक देती है। नेक्स्ट हैबिट है, घर में डस्ट को आने ही मत दीजिए। हम अक्सर घर की डस्ट साफ करते रहते हैं, लेकिन कभी सोचा है डस्ट आ कहाँ से रही है? अगर किसी विंडो से बहुत डस्ट आ रही है और उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे बंद रखिए। मैं हमेशा विंडो और कर्टन को बंद ही रखती हूँ और शाम के टाइम पर ही विंडो को ओपन करती हूँ। और अगर मेन डोर के नीचे गैप है और वहाँ से भी डस्ट आ रही है तो आप वहाँ पर गैप फिलर लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल और अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। जितनी कम डस्ट घर में आएगी उतनी कम सफाई करनी पड़ेगी। कभी कभी प्रॉब्लम क्लीनिंग की नहीं होती है, डस्ट एंट्री की होती है। जब आप इस तरीके का गैप फिलर लगाते हैं तो बाहर से आप देखिएगा कि ये कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी को अट्रैक्ट करता है और बाहर की मिट्टी को घर में आने से रोकता है। इस तरीके से आप मेन डोर पर लगा सकते हैं या फिर कहीं पर आपके घर के अंदर कोई और डोर है, बालकनी का डोर है, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है डाइनिंग टेबल को क्लीन रखना। ये वो जगह है जहाँ हम बिना सोचे समझे क्लटर जमा कर देते हैं। हमारा डाइनिंग टेबल पर हम कई बार शॉपिंग बैग, स्कूल की नोटबुक या छोटी मोटी चीज़ें टेम्पररी रख देते हैं और धीरे धीरे वही परमानेंट बन जाती है। मेरी कोशिश रहती है कि डाइनिंग टेबल पर सिर्फ वही चीज़ें रहे जो ज़रूरत की हो। जितना कम क्लटर होगा उतना ही घर क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखेगा। मैं एक ट्रे यूज़ करती हूँ जिसके अंदर मैं टिश्यू होल्डर रखती हूँ, साथ ही में स्पून होल्डर और एक आर्टिफिशियल प्लांट। बहुत ज़्यादा सामान मैं इसके ऊपर नहीं रखती हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ही हमें इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक बार भी इसको क्लीन कर देंगे तो भी आपका डाइनिंग टेबल एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कम सामान है तो जो डाइनिंग टेबल है वो कितना अच्छा दिख रहा है। वैसे ही जो घर का सेंटर टेबल है उसके ऊपर भी मैं सिर्फ एक ही प्लांट रखती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होता है उतना ही हमें क्लीनिंग करने में भी डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि सारे सामान को हमें हटाकर फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट हैबिट है डस्ट दिखे तो बाद में नहीं, तुरंत साफ कीजिए। ये मेरी फेवरेट हैबिट है। अगर टीवी पर या टेबल पर थोड़ी सी भी डस्ट दिखे तो ये मत सोचिए कि संडे को हम डीप क्लीनिंग करेंगे तब साफ करेंगे। सिर्फ 20 या 30 सेकंड लगते हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप करने में। छोटी डस्ट को इग्नोर करते करते ही बड़ा क्लीनिंग सेशन बनाना पड़ता है। इसलिए डोंट पोस्टपोन स्मॉल क्लीनिंग। जितना भी सामान होता है जहाँ पर आपको डस्ट दिखे वहाँ पर आप तुरंत उसे क्लीन कर दीजिए। छोटी हैबिट है, लेकिन अगर आप इसे डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपका घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखेगा। साथ ही आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्या इस हैबिट को अपने घर में फॉलो करते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट हैबिट है उतना ही डेकोरेशन रखिए जितना मैनेज कर सके। प्रिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम देखकर हम बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें ले आते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा डेकोर उतना ज़्यादा डस्ट और उतना ही ज़्यादा मेंटेनेंस। मैं ये नहीं कह रही कि डेकोरेशन मत कीजिए, बस उतना रखिए जितना आप कंफर्टेबली क्लीन कर सके। सिंपल होम भी बहुत ब्यूटीफुल लग सकता है, और ज़्यादा डेकोरेटिव सामान अगर गंदा पड़ा है तो वो और भी ज़्यादा क्लटर दिखेगा। इससे बेहतरीन है आप कम सामान रखिए लेकिन उसे क्लीन रखिए। स्मॉल डेकोरेटिव आइटम खरीदने से बेहतर है आप घर में थोड़ी बड़ी साइज की डेकोरेशन आइटम रखें, उसे क्लीन करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है।
नेक्स्ट हैबिट है कि अगर आपके बाथरूम में या बाथरूम के बाहर मिरर लगा हुआ है तो उसे नहाने के बाद तुरंत क्लीन कर दीजिए। अगर उसी टाइम पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सिर्फ 15 सेकंड आप वाइप कर देंगे तो मिरर हमेशा क्लीन दिखेगा और बाद में हार्ड वाटर स्टेन रिमूव करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं हमेशा नहाने के बाद जो बाहर मिरर लगा हुआ है उसको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ और उसके बाहर जो भी मैंने ब्रश होल्डर वगैरह रखा है उसको भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ। इससे बाद में हमारा जो क्लीनिंग का टाइम है वो काफ़ी बच जाता है। हमें लगता है कि इसमें टाइम लगेगा लेकिन इसमें सिर्फ आपको 5 मिनट ही लगेंगे और जो एरिया है वो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और लास्ट हैबिट है किचन रीसेट हैबिट। मेरे हिसाब से अगर किचन क्लीन है तो आधा घर वैसे ही क्लीन फील होता है। सबसे पहली बात, खाना बनाने के तुरंत बाद काउंटर टॉप को साफ कर दीजिए। ऑयल के छींटे, मसाले या पानी के मार्क्स अगर उसी टाइम पर वाइप कर दिए जाए तो बाद में घिसना नहीं पड़ता। दूसरी बात, काउंटर टॉप पर सिर्फ ज़रूरत का ही सामान रखिए। जितना ज़्यादा सामान बाहर होता है उतना ही डस्ट जमा होता है। इसलिए मैं सिर्फ डेली यूज़ होने वाली चीज़ें ही काउंटर टॉप पर रखती हूँ, जैसे चाय पत्ती या चीनी के डब्बे हो गए, कॉफ़ी का डब्बा हो गया, नमक का डब्बा हो गया और मेरा ऑल टाइम फेवरेट चॉपर जो मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए होता है। इससे ज़्यादा मैं कोई भी सामान काउंटर टॉप पर नहीं रखती हूँ। काउंटर टॉप का जो स्पेस है उसे बचाने के लिए आप कुछ चीज़ों को वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं। जैसे मेरा ये चॉपिंग बोर्ड है उसको मैंने वॉल पर हैंग करके रखा है। इस हैबिट की वजह से मेरा किचन हमेशा चमकता हुआ रहता है। और तीसरी बात, बर्तनों को कभी सिंक में पेंडिंग मत छोड़िए। मुझे पता है कभी कभी थकान होती है और मन नहीं करता है, लेकिन सिंक में जब बर्तन जमा हो जाते हैं तो किचन और भी मैसी लगने लगता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बर्तनों को तुरंत ही क्लीन कर दूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। जब बर्तन सूख जाते हैं तो उसको घिसने में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बर्तनों को साफ करने के बाद सिंक को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जब आप सिंक को डेली लिक्विड की हेल्प से क्लीन करते हैं तो सिंक जो है वो अच्छी तरीके से चमकता रहता है और उसके ऊपर हार्ड वाटर के स्टेन नहीं लगते हैं। मैं हमेशा सिंक को और जो ऊपर टाइल्स लगी है वहाँ पर मैं लिक्विड की हेल्प से अच्छी तरीके से स्क्रब कर देती हूँ और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ, जिससे टाइल्स और जो सिंक है वो अच्छी तरीके से क्लीन रहते हैं। देखिए, घर को साफ रखने का सीक्रेट रोज घंटों तक सफाई करना नहीं है, सीक्रेट है सही हैबिट्स बनाना। जब ये हैबिट डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है तो घर नेचुरली क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा।